ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हम बस ये चाहते हैं कि आपका ब्याह डॉक्टर साहब के बदले किसी और से ना हो। What nonsense! ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, और ऐसा क्यों होगा? वीर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। पहली बार भी जब रजावत हाउस में आई थी ना, तो मेरी और वीर की एंगेजमेंट खराब कर दी थी। अब अगर फिर से कुछ ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की ना, तो अच्छा नहीं होगा। नहीं कियारा जी, वो टाइम पर हम नादान थे ना, गलती से हो गया वो सब। हमारा कोनो इरादा नहीं था। माफी चाहते हैं, सॉरी। होना भी चाहिए तुम्हें। वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था। एनीवे, पॉइंट सिर्फ इतना है कि वीर और मैं एक दूसरे के लिए बने, तो हमारे बीच में ना कोई आ सकता है, ना हमारे रिश्ते को कोई तोड़ सकता है। और अगर वीर किसी और के पास जाना भी चाहेगा ना, तो भी मैं उसे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। बड़ी मुश्किल से मैं वीर के करीब पहुंची हूँ रानी। किस्मत ने मुझे खुद दूसरा मौका दिया है उसे फिर पाने का, और इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगी। इस बार वीर मेरा होकर ही रहेगा। घुर क्या रही हो? हाँ, कपड़े रख दिए ना तुमने? कब जाओ यहाँ से। जी। पहले छोटे को वर्षा के कमरे से निकली और अब कियारा जी के। सोच में तो ऐसे जा रही है जैसे दुनिया बदलने का कोई नया फॉर्मूला इजाद करने वाली हो। लेकिन जब भी ये ऐसी सोच में जाती है, इजाद कम और उछाड़ती ज्यादा है। हुकुम को बताना पड़ेगा। तैयार रहे, तूफान कभी भी आ सकता है। अब क्या करे डॉक्टर साहब? इस सिचुएशन को देख के एक ही चीज समझ में आ रही है रानी, विक्रम को इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कियारा को विक्रम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो शादी का कोई मतलब ही नहीं है। इस रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर होगा। है? आप तो कुछ अलग ही गाड़ी पकड़ कर निकल गए। हम तो कुछ और सोचे बैठे हैं। इसमें सोचना क्या है रानी? जब दोनों ही इस रिश्ते को नहीं चाहते, तो शादी को कोई पॉइंट ही नहीं है। समझ नहीं रहे डॉक्टर साहब। देवर जी शादी को इसलिए नहीं मान रहे काहे कि कियारा जी नहीं मान रही। देखिए, उनसे बात करके एक चीज तो हमारे समझ में आ गई है कि देवर जी के मन में कियारा जी के लिए कुछ तो है। वो बस कहने के लिए घबरा रहे हैं बस। देखिए रानी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आपने विक्रम से बात की, आपको कुछ लगा, ठीक है, मैं भरोसा करता हूँ आप पर। लेकिन कियारा, हमारा परिवार कियारा को सालों से जानता है, लेकिन कियारा हम जैसी नहीं है। मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है रानी। ऊपर से कियारा ने आपके साथ जो जो किया है, जो जो आपको कहा है, उसके बारे में मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ रानी। प्लीज मेरी बात मान जाइए, इस रिश्ते को भूल जाइए। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहेंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अब किस्मत ने उन दोनों को मिलाया है तो उनके पीछे कुछ तो वजह होगा ना। ऐसे कैसे टूटने दे सकते हैं ये रिश्ता हम? ठीक है, एक काम करते हैं, कियारा से चलकर बात करते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। इस शादी के बारे में, नाटक के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं, अब कियारा जी से बात मत कीजिए। वो देवर जी की पत्नी है, ऐसे उन्हें अलग नहीं कर सकते ना हम। रानी, मैं आपके जज्बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन कियारा ऐसी लड़की नहीं है जैसे आप उन्हें समझ रही हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है, तभी तो सब कुछ भुलाकर वो ये सब नाटक कर रही हैं। और रानी, विक्रम अब बच्चे नहीं रहे। अगर उन दोनों ने फैसला लिया है कि वो शादी में नहीं रहना चाहते, तो उनके फैसले की इज्जत करनी चाहिए हमें। डॉक्टर साहब, अगर रिश्ता टूट गया तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए, आपके शहर का हिसाब हम नहीं जानते, लेकिन गांव में एक बार रिश्ता बन जाता है ना, तो जिंदगी भर निभाना होता है। रानी, ये आपका गाँव नहीं है। हाँ, पर गांव की अच्छी बातें हम अपना तो सकते हैं ना। अगर दो लोगों के बीच में अनबन है, वो रिश्ता निभा नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें अलग नहीं करना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें पास लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाओ भैया, आपको जो करना है वो कीजिए। रानी, आप बात को समझ क्यों नहीं रही है? डॉक्टर साहब, आप हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। रहिए, बैठिए, आप पहले बैठिए ना, बैठिए, सिट। बताइए मुझे, क्या चल रहा है आपके मन में?
कोई रास्ता, कोई तरकीब है आपके पास जिससे हम मिडवे मिल सके? मिडवे? मेरा मतलब है कि अगर मैं 5 हूँ और आप 10 हैं तो कोई 7.5 वाला रास्ता है आपके पास? अरे क्या बात है, हमारे संगत में रहकर आपके गणित भी और तेज हो गए हैं ना? अच्छा ठीक है, रास्ता तो है, पर आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? ठीक है, बताइए, नहीं करूंगा गुस्सा। तो ऐसा है कि जब दो लोगों को एक दूसरे से दूर जाने का डर पैदा होता है ना, तब जाकर उनके अंदर पास आने की तड़प जागृत होती है। माने जब वो दूर जाने लगेंगे ना, तब उनके दिल की बात उनके जुबान पर आएगी। मैं कुछ समझा नहीं रानी, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर ये उलझनों को सुलझाना है ना, तो एक रास्ता है। और क्या है वो रास्ता? वो रास्ता है कि आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसे बर्ताव करने की? वो रास्ता है आपका और कियारा जी का ब्याह। What? रानी पागल हो गई हैं आप? अरे डॉक्टर साहब, आप अभी तो कहे थे कि गुस्सा नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बोले जाएंगी। हद होती है रानी। हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए डॉक्टर साहब। अरे अगर ये उलझनों को सुलझाना है ना, तो एक रास्ता है आपका और कियारा जी का ब्याह। डॉक्टर साहब, आप हर बार पूरी बात सुने बिना ही गुस्सा हो जाते हैं। कम से कम सुन तो लीजिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। जिस रास्ते पर मुझे चलना ही नहीं है उसके बारे में बात करके कोई फायदा ही नहीं रानी। कहे कि डॉक्टर साहब, ये एक तो रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का। आपके लिए मजाक लगता होगा, छोटी सी बात होगी आपके लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं रानी। आप जो मुझे करने के लिए कह रही हैं उससे मुझे सुनकर इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं कितने भी सारी डॉक्टर साहब, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। ऐसा भी तो नहीं है ना कि हम सच में चाहते हैं कि आपका ब्याह किसी और से हो जाए। ऐसा तो हम होते हुए देख भी नहीं सकते। वो तो बस हालात जैसे है उसको सुलझाने के लिए ई कदम उठाना पड़ रहा है। ई रास्ता बचा है हमारे लिए। रानी, आप फिर से वही बात कर रही हैं जो मुझे आपसे सुनना ही नहीं है। डॉक्टर साहब, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे अपनों के लिए ही कर रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है इसमें? देवर जी और कियारा जी का ब्याह हुआ है, उन्होंने उनको मंगलसूत्र पहनाया है, मांग में सिंदूर भरा है, 7 फेरे लिए हैं। वो सबके कुछ तो मायने होते हैं ना। और हमारे हिसाब से तो ये सब माता रानी की मर्जी से हुआ है, तो माता रानी की मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? तो माता रानी की मर्जी को पूरी करने के लिए आप कियारा और विक्रम दोनों की मर्जी के खिलाफ जाएंगी? नहीं, हम उनके खिलाफ जाने के बारे में नहीं कह रहे। हम तो बस ये कह रहे हैं कि शादी जैसा जो पवित्र बंधन है, उसका एहसास दोनों को है। ये हमारा दिल कहता है, वो बस मानने के लिए राजी ना है, इसीलिए वो मेहनत नहीं कर रहे अपने रिश्ते को बचाने के लिए। सीधी बात कहे तो हमारे हिसाब से वो दोनों थोड़े नासमझ हैं। ना समझों वाली बात आप कर रही हैं रानी। आप सिर्फ अभी के बारे में सोच रही हैं, आगे के नहीं। और जिंदगी के फैसले ऐसे नहीं लिए जाते। आपकी तरकीब भी बेकार है। डॉक्टर साहब, पर यही तरकीब हमें सही रिजल्ट तक पहुंचा सकती है। देखिए, हम अकेले देवर जी और कियारा जी को ब्याह के बंधन की अहमियत नहीं समझा पाएंगे। आपके साथ की जरूरत है, प्लीज मान जाइए ना। मान लिया, एक बार के लिए मान लिया कि आपने विक्रम के मन में कोई फीलिंग्स देखी है। मानना मुश्किल है मेरे लिए रानी, लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूँ इसलिए मान रहा हूँ। लेकिन क्या कियारा भी विक्रम के बारे में यही सोचती हैं? यही साबित करने के लिए तो ये तरकीब निकाले हैं हम। एक बार जब कियारा जी को एहसास हो जाएगा कि देवर जी उनसे दूर जा रहे हैं, तब जाकर उनके दिल की बात उनकी जुबान पर आएगी। ये कोई मजाक है? जिंदगी मजाक है आपके लिए? नहीं डॉक्टर साहब, पर इन उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने का और उन्हें ब्याह जैसे पवित्र बंधन का मतलब समझाने का यही एक तरीका है। मैं आपके इस तरीके के सख्त खिलाफ हूं रानी।
इनफैक्ट मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूं। रानी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं कियारा पर बिल्कुल भरोसा ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।